हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, देर रात उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए उनके ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स बॉटम से। ठीक है, तो गाइस मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी निकल के आया यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का और थक चुके हो वेट करते करते। ऐसा दिख रहा है कि बस इंतजार कर रहे हो, बस उस सही टाइम का वेट कर रहे हो, या आपकी नजरें ना फोन पे रहती है, या फिर कि अब कॉल आया, अब मैसेज आया, या इनका कोई मेल आया, जो भी है आप ना बहुत लंबे समय से बेसिकली इंतजार कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। और इनकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ना ये कॉल कर रहे हैं आपको, ना मैसेज कर रहे हैं। आप थक चुके हो, ऊब चुके हो, आप ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने मूव ऑन कर लिया, तभी तो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और आप सोचो कि अब मैं भी मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, पर आपका दिल नहीं चाहता है, आपका दिल ना मानता ही नहीं है। आप ट्राई भी करते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आपने ट्राई भी किया, पर कहीं ना कहीं फिर भी आप इनके यादों में खो जाते हो, इनके बारे में सोचने लगते हो। ऐसा दिख रहा है ना, आपने इनके लिए सब कुछ किया है, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जितना आपसे बन सकता था सब कुछ, तन मन धन पूरा लुटा दिया आपने इनके ऊपर। ऐसा दिख रहा है बहुत प्यार किया आपने इनसे, आज भी प्यार करते हो, पर आप अपसेट हो इनकी हरकतों की वजह से, इनसे। मतलब आपने जो सोचा नहीं था ना कि आप दोनों कभी अलग होंगे, कभी ये सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी, पर वो चीजें आपको देखने को मिली है, वो सिचुएशन आपने झेली है। पर आपकी तरफ से आपने जितना हो सकता था, जितना आपसे बन पड़ सकता था, आपने किया है। ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर ना कहीं आपसे मतलब के लिए जुड़े थे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है या तो इनको फायदा हो रहा था आपसे, आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेकर अट्रैक्ट हो गए थे, फिजिकली इंटीमेसी की वजह से आपसे जुड़े थे, या फिर ऐसा दिख रहा है फाइनेंस की वजह से जुड़े थे। मतलब कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ बेनिफिट ये आपका उठाते रहे, आपका फायदा ही लेते रहे। ठीक है, और बदले में इन्होंने आपको दुख, तकलीफ, झूठ बोलना, आपके पीठ पीछे छुरा, मतलब आपको आपकी पीठ पीछे छुरा घोंपना, गलतियां करना। और ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत इमेच्योर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, बहुत गलतियां करना, बहुत इमेच्योर। सोच समझ के जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना सोच समझ के नहीं करते, उनमें से दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ठीक है, पर आप एकदम ग्राउंडेड हो, आप एकदम सोच समझकर मेच्योरली हर चीजों को हैंडल करते हुए आए। ऐसा भी दिख रहा है आपने इनकी गलतियों में ना पर्दा भी डाला है, जितना आपसे हो सकता था आपने पर्दा डाला। ठीक है, आपने माफ कर दिया, ये सॉरी बोला, फिर माफ कर दिया, फिर इनकी गलतियां होना, फिर इनका सॉरी बोलना, आपने माफ कर देना, ये रिपीट चलते हुए आया है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कार्मिक कनेक्शन है क्या, ये क्या इंसान है, क्यों मेरे, मतलब मैं इससे जुड़ी क्यों मुझे ये मिला, क्यों मुझे मिली। क्योंकि इस रिश्ते में ना मुझे ऐसा दिख रहा है आपको दुख, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला है। हो सकता है कि स्टार्टिंग का कनेक्शन आपका बहुत ब्यूटीफुल था, ठीक है, ये हर चीज करते थे आपके लिए, फिर टाइम के साथ साथ ना ये
आपके साथ गलत बिहेव करने लगे, गलत आपको ट्रीट करने लगे, या तो किसी की बातों में आने की वजह से, या कहीं और अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, या इनको आपसे फायदा दिखना बंद हो गया था, ठीक है, और कहीं और से फायदा मिलने लग गया था। इसीलिए इन्होंने बहुत गलतियां की है, बहुत दिल दुखाया है आपका, ठीक है। आज भी आप इनसे प्यार तो करते हो, पर आप कहीं ना कहीं शो नहीं हो रहे कर रहे हो कि आपके दिल में फीलिंग्स है, किसी को भी शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप छुपा के रख रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को लोगों से, हर किसी से, पर दिल में बहुत कुछ चलता है आपके, आप सोचते रहते हो, बस ऐसा लग रहा है डीप थिंकिंग में आप जाते हो, बहुत सोचते हो, एंजाइटी आपको होती है, रातों को नींद आपको नहीं आती, बस आप स्ट्रेस में रहते हो, एक अजीब सी बेचैनी आपको होती रहती है इनकी वजह से। मतलब ये क्या करेंगे, कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब एक एक कुछ सवाल आपके मन में चलते जाते हैं, क्यों चलते जाते हैं, और कुछ सवाल इनके मन में भी है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। पर आप थक चुके हो, लिटरली आप थक चुके हो, और आपको ऐसा लगता है ये इंसान बस आपसे झूठ ही बोला, इसने आपका दिल ही दुखाया है, आपको ऐसा लगता है। और वाकई में आज भी कुछ चीजें ये छुपा रहे हैं आपसे, और छुपा क्या रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, अपने जो अब ये फील करने लगे हैं ना आपके प्यार की वजह से, आपकी वजह से ये काफी हद तक चेंज हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, काफी हद तक चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हो भी चुके हैं काफी हद तक, कुछ लोगों के पार्टनर हो रहे हैं, ठीक है। अकेले में ज्यादातर टाइम स्पेंड करना अब इनको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब ये भी आपके लिए तड़पते हैं, परेशान होते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, हर चीज इनके पास, अब हर चीज है ना जिनके पीछे ये भागा करते थे, जो चीजें इनको अट्रैक्ट किया करती थी, आज भी वही चीज है, चाहे फिर वो कुछ फीमेल्स हो, कोई लड़कियां हो, या कोई मेल हो, कोई रोमांटिक पार्टीज हो बहुत सारी, ऐसा भी हो सकता है, या पैसा हो, हर चीज, या फैमिली की बात सुननी हो, हर चीज होने के बाद भी आज इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। डिप्रेस्ड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ये भी अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, इनको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। इनको भी रातों को नींद नहीं आती, पता है, जो जैसा हाल आपका है ना वैसे ही हाल इनका भी है, ठीक है। इनको फील होता है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए फेयर, आपके साथ ना फेयर करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, बैलेंस नहीं रहा है आपका रिश्ता कभी भी ना, तो ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कभी बैलेंस बनाकर नहीं चले, आप ही देते जा रहे हो तो आप ही देते जा रहे हो, आप ही करे जा रहे हो, और इनकी तरफ से कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो, तो बैलेंस नहीं था बेसिकली, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर का या तो जॉब की वजह से कहीं शिफ्टिंग होने वाली है, देखो शिफ्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो करियर फाइनेंस की वजह से कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, इनकी जॉब कहीं और लगने वाली है, या लग चुकी है, या शिफ्ट हो चुके हैं ये कहीं और, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनके इमोशंस अब शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल थे ना पहले आपके लिए काफी नेगेटिव सोचते थे, पहले ये बहुत खुश रहते थे आपको दुखी करके, या दूसरों के साथ हंसी मजाक करते थे, कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं अब ये अकेला रहने लगे हैं, अभी आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगे हैं, तो एक शिफ्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। किसी के पार्टनर ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे, पता नहीं कहीं जा रहे हैं या कहीं आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स क्लियरफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूं और अच्छे से आपको क्लैरिटी दे सकूं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द चैरियट, देखा मैंने बोला ना, ये ना ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये एक पहल करना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, पर कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं अब इस रिश्ते में, आपकी सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा फिर 8 ऑफ कप्स, आज तक आपकी नहीं सुनी, अब इनको रियलाइज होने लगा, अब ये इनके मन में ना आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बहुत बढ़ते हुए देख रही हूँ, लिटरली मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर ये आपको क्रेव कर रहे हैं, आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का, आपकी कदर ना इनको समझ में आने लगी है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल नहीं मान रहा है, बिल्कुल इनका दिल ना ऐसा हो रहा है कि दौड़ भाग कर आपकी तरफ बढ़ा जाए,
ठीक है, अकेलेपन में गुजर रही है इनकी लाइफ, इनकी रातें, इनका दिन। देख रहे हो स्ट्रेस में, देख रहे हो आप 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि फंस गए हैं अपने करने। बोलते ना, इंसान जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, हो सकता है इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा और आज ये वहीं फंस गए हैं। गड्ढा खोदा सेंस कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपके बारे में सोचा नहीं, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को ठुकरा दिया, या फिर ऐसा दिख रहा है आपको बहुत रुलाया इनने, बहुत परेशान किया इन्होंने। आप समझाते रहे, ये आपको छोड़ गए। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी। आप रोते रहे, बिलखते रहे, आप इतने बुरे टाइम से गुजरे, पर इनको ये इंसान टस से मस नहीं हुआ। ये इसने बिल्कुल नहीं सोची आपके बारे में। पर आज क्या हुआ है कि जैसा आप फील कर रहे थे ना उस टाइम पर, आज ये फील कर रहे हैं। उस समय तो इनको कोई भी एहसास नहीं हुआ, ये खुशी हो रहे थे बल्कि, जब आपका सेपरेशन का पीरियड था। मतलब हो सकता है अभी भी सेपरेटेड हो, पर स्टार्टिंग में जब नया नया सेपरेशन हुआ था आपका, ठीक है, अब इनको फील हो रहा है। अब ये उसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर चुके हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द वर्ड का कार्ड क्यों है, द वर्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए गाइस। मुझे 1 नंबर, यहाँ पर 19 नंबर, 11 नंबर, यहाँ पर मुझे 21 नंबर, ठीक है, और मुझे यहाँ पर 8 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, फिर से द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो देखो, ये आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि सरप्राइजली आएंगे। यस, क्योंकि ये समझ चुके हैं आप ही इनकी खुशियां हो, और कुछ ये किसी चीज से खुश नहीं हो सकते। अगर इनको बहुत पैसा भी मिल रहा है तो भी ये खुश नहीं होंगे, और अगर इन्हें बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं और भी मेल फीमेल का या रोमांटिक पार्टीज का या कुछ किसी भी तरीके से, ये खुश नहीं हो सकते। इनकी खुशी बेसिकली आप ही हो, इनको रियलाइज हो गया है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी इनका जोडिक साइन हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस ये अब एक सही समय का वेट कर रहे हैं, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके और अपने दिल की बात बता सकती है। क्योंकि स्ट्रांगली इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है ना कि इनको फील हो रहा है, ठीक है, और इसीलिए ये अपनी फीलिंग्स अभी आपसे छुपा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं जता रहे हैं, क्योंकि अचानक ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ऐसा दिख रहा है मुझे, अचानक से, मतलब आप ना शॉक हो जाओगे। अचानक से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, आपको एकदम से उनका कॉल आ जाना या मैसेज आ जाना, और वो भी रियूनियन के लिए, वो भी माफी मांगते हुए, वो भी आपको दिखेगा ये गिल्ट फील कर रहे हैं, और आप एकदम से शॉक हो जाओगे कि ये क्या हुआ, मतलब मैंने तो अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान से हैं, बहुत दुखी से हैं, बहुत चीजें होने के बाद भी इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत लिटरली। ये अगर थर्ड पार्टी में गए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अब ये अपने को बदल रहे हैं। अब ये इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके, थर्ड सिचुएशन से निकल कर, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके, अपने को बदल के, और एक नया इंसान बनकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरे दिल से। आज तक ना ये बस भारी मन से आपकी तरफ थे, या आपको प्यार दे रहे थे, या जो भी था, नहीं भी दे रहे थे, या बहुत प्रैक्टिकल थे, आपके बारे में सोचते नहीं थे, पर अब ये पूरे दिल से आपके लिए सोचना चाहते हैं, ठीक है। और वो भी आपके प्यार की वजह से ना ये बदल रहे हैं यहाँ। ऐसा दिख रहा है आपका प्यार, आपका जो एक अच्छा दिल है ना, एक आपका जो इतने स्पिरिचुअल हो ना, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, या जो आपकी प्रेयर है, वो असर कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हो ये थर्ड पार्टी रिमूव हो। ऑब्वियसली मुझे आप में से काफी लोग ऐसा दिख रहे हैं कि जो चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाए और ये आपकी तरफ लौट कर आए, एक न्यू शुरुआत करें, बदल लें, अपने को बदल कर आए, ऑनेस्टी के साथ आए, ताकि आप भी कंफर्टेबल फील करो इनके साथ, आपको भी सही लगे इनके साथ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, आएंगे अब ये आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, अपने को बदल कर, सुधार कर। यहाँ पता हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है ना, जो इनने गलती करी उस चीज का एहसास हो रहा है। गलती की वजह से आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है जो ये नहीं देखना चाहते, पर हाँ, गलती इनकी खुद की है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको सेपरेट किया, आपने नहीं। इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपने नहीं। हो सकता है उसके बाद जरूर एक्शन का रिएक्शन जरूर निकला होगा, आपने भी बोला होगा बहुत कुछ, पर एक्शन का रिएक्शन, समझ रहे हो, आपने खुद से इनका दिल नहीं दुखाया है।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, अब इनको पता चलेगा, अब इनको पता चल रहा है, इवन चलेगा क्या, चल रहा है इनको पता, ठीक है। तो अब ये बदलना चाहते हैं, अब याद चल रहा है, अब इनको समझ आ रहा है आपके प्यार का, आपकी वैल्यू का, डेफिनेटली। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर अगेन द वर्ल्ड, बार बार द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, यहाँ पर भी द वर्ल्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज, इनका मन पता क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाए। अगर फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो मना करते हैं, वो नहीं आपकी तरफ बढ़ने दे रहे हैं इनको, तो उनको भी छोड़कर ये आपकी तरफ आ जाए। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे रोमांटिक पार्टी या इनके हस्बैंड वाइफ है, उन्हें भी छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, बस आपका हाथ थाम लें। अब इनको ऐसा लग रहा है सबको छोड़कर, भूलकर, सबको हटाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ ना, आपके साथ ना ग्रोथ दिखती है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी ग्रोथ, इनका सच्चा प्यार बस आप हो, और बाकी के लोग इनको बस यूज कर रहे हैं, बाकी के लोग इनके साथ गलत ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है और ये नहीं रहना चाहते। ये बहुत लिटरली ना, द मून का कार्ड है बॉटम से, ऐसा दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस थर्ड पार्टी से, इस थर्ड पार्टी से फ्रस्ट्रेट हो गए, इस दूसरे व्यक्ति से, द आउटसाइडर से ना ये फ्रस्ट्रेट हो गए, ये बाहर वाले इंसान से, या जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या जो इनको दिमाग खराब करता है ना, उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। और ये स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इनको भी रातों को नींद नहीं आती, बस ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, कॉन्शियसली आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, हर समय ये आप ही को याद करते हैं, हर समय, ठीक है। ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा, सच बता रही हूँ मैं, अचानक से ये आपकी तरफ आएंगे। आपके लिए भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, नरसों आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं इतना कह रही हूँ कि अब जब भी आएंगे, कुछ लोगों के पार्टनर कभी भी आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है अचानक से, सडन, और आपने अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे आएंगे, ठीक है। आप देख लेना बहुत से। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ना ऐसा दिख रहा है आपके लिए तरफ ना ये बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन, बस इनको आंख बंद करके आपका ही चेहरा याद आता है, आप ही का चेहरा घूमता है, आपके साथ बिताई हुई वो हर यादें, वो हर टाइम, वो टाइम ना जो आप दोनों का था वो याद आता है। ऐसा दिख रहा है कि रात को सोते, जब भी ये सोते हैं ना, सोने से पहले ये आंख बंद करते हैं, बस पुरानी चीजें याद करते हैं जो आप दोनों के साथ की थी, जिस वजह से ना ये अच्छे से सो भी पाते हैं, ये हील हो पाते हैं। इनको ऐसा फील होता है ना समटाइम्स कि आज भी सब चीजें सही है, फिर अचानक से ऐसा लगता है कि नहीं भाई, कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। देखा, मैंने बोला ना आपका प्यार इनको याद आता है, आपके साथ जो आप दोनों का एक अच्छा टाइम था ना, वो ये याद करते हैं, जब आप दोनों साथ में थे, प्यार करते थे, घूमते थे, फिरते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, या आप इनकी केयर करते थे। आप बहुत याद आते हो इन्हें, लिटरली आप बहुत याद आते हो, इसीलिए ना ये बर्डन फील कर रहे हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। इनका ना ऐसा दिख रहा है कि एक एक समय काटना, एक एक सेकंड काटना आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा है ना, लिटरली बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत लो एनर्जी में, 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, बहुत लो एनर्जी में आपके पार्टनर परेशान है, डिस्टर्ब है, नहीं अच्छा लग रहा, सीरियसली इनको नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इतना परेशान होते ना, समटाइम्स इनकी आंखें भी नम हो जाती है, वो गीली सी हो जाती है ना आंखें, रोने जैसी, वैसा दिख रहा है। बहुत इमोशनल होने लगे हैं, बहुत प्रैक्टिकल थे ना आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा इगोस्टिक, स्टबर्न, बहुत जिद्दी, सॉरी नहीं बोलना। इनको ना लाइफ का लेसन मिल रहा है, पता है आपको, तो इनको ना फील होने लगा है, पता है, जिद्दी से जिद्दी इंसान को ना जब सिचुएशन, जब हालात ऐसे पड़ जाते हैं ना, उसको तोड़ देता है। जिद्दी से जिद्दी इंसान सुधर जाता है, वो इंसान टूट जाता है। टूट गए हैं आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, बिखर गए हैं टूटकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। जजमेंट, इनको ऐसा फील हो रहा है कि गाइस 18 नंबर, 20 नंबर, 21, 11, 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, और 20 नंबर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब ये आपको चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में आओ और चीजें सही हो जाए। आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा इंसान, आप जैसा पार्टनर, आप जैसा प्यार करने वाला ना इनको, या प्यार करने वाली, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई नहीं मिल सकता, इनको ये समझ आ चुका है,
ठीक है, जो भी गलतफहमियां थी आपसे रिलेटेड, अगर इनको ऐसी गलतफहमी थी कि इस जैसे तो मुझे बहुत मिल जाएंगे या इस जैसी तो मुझे कितनी मिल जाएंगी, इससे बेटर मुझे मिल जाएगी, तो सारी गलतफहमियां ना यहाँ पर चूर हो गई हैं, चकनाचूर इनकी सारी गलतफहमियां यहाँ क्लियर हो गई है। ठीक है, तभी तो ये अब आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हो, अजीब सी हालत हो गई है। अकेले में भी कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। पता है इनके माइंड में आप इतनी, आपको लगता है ये आपको भूल चुके हैं, यादें धुतली पड़ चुकी है। नहीं, यादें तो इतनी ताजा हैं जैसे कल ही बीती हो, कल ही वो समय हो, जबकि इतना टाइम हो गया सेपरेशन को, हो सकता है फिर भी इनको ऐसा लगता है ये जो आप दोनों का अच्छा टाइम था उसको हो सकता है, पर इनको ऐसा लगता है कि कल ही तो हुआ था। इस टाइप की उतना ये कभी वो चीजें याद करते ना, कभी मुस्कुराने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। समझ रहे हो क्या हालत हो गई है, कितने पागल से हो गए ये आपके बिना। काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं ये सेपरेशन के बाद, ये नो कांटेक्ट के बाद ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं ये। आपने देखा होगा पहले आपके पार्टनर इतना स्पिरिचुअल नहीं थे, आपने नोटिस किया होगा, इतना गॉड पे बिलीव करना या इतना ज्यादा नहीं थे, पर अभी की कंडीशन मुझे ऐसा दिख रही है, या फिर हो सकता है पहले बहुत स्पिरिचुअल थे, फिर बीच बीच में ना ये बहुत नेगेटिव होने लगे, क्योंकि इनकी जो संगति थी या जो इनका गलत किसी के साथ चले जाना, थर्ड पार्टी में चले जाना या थर्ड पार्टी की सुनना, तब ये मतलब ऐसे इंसान बन गए थे कि जहां पर स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने छोड़ दिया था, नहीं थे। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब दिख रहा है कि काफी स्पिरिचुअल हो गए। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है, एनलाइटमेंट दिख रही है यूनिवर्स के साथ। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं आपके पार्टनर, याद करने लगे हैं आपको, आपके लिए लिटरली आपके लिए फील करने लगे हैं, आपको मांग रहे हैं। कैन यू सी गाइस, कैसा आपको कैसे पल्ला छुड़ाते थे ये आपसे, या आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको कितना गुस्सा दिखाते थे, आपको ऐसा बिहेव कराते थे, आप इनके ऊपर जबरदस्ती इनके पीछे पड़े हो, कुछ ऐसा फील कराते थे ना। आज देखो, आज बिल्कुल बदल गए हैं, आज ये भागकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नहीं रह पा रहे ये। ठीक है, इनको पछतावा हो रहा है, किसी और की तरफ जाने का पछतावा हो रहा है, और लोगों को चूज करने का पछतावा हो रहा है, गलती हो गई इनसे, इनको ऐसा फील हो रहा है, और भागकर बस आप ही की तरफ बढ़ जाएं, आपकी तरफ आ जाए, भागकर कैसे आ जाएं, कैसे चीजें सही कर लें, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि चीजें सही करना, इनको ऐसा भी लग रहा है इतनी जल्दी तो बिगड़ जरूर जाती हैं चीजें, सही होने में टाइम लगता है, वो चीजें तो इनको फील हो रही है। अगेन वही कार्ड्स, तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि टूट गए हैं ये, बिखर चुके हैं, टूटकर बिखर गए हैं। ठीक है, बस चले ना इनका। अगर आप इनको इनिशिएट करो ना, आपको इनिशिएशन नहीं करना है, रुक जाओ, थम जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, इनको फील होने दो। अगर इनको ऐसा लग रहा है ना आप कैसे आ जाओ, तो ये तो रो जाएं, बस आपके पैर पकड़ लें, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि माफ कर दो करके। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। पता नहीं कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है ना। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आज आपकी वैल्यू जब इनको हो रही है तो आप नहीं हो इनके पास। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप आओगे नहीं आओगे, वो भी इनको कंफर्म नहीं है, क्योंकि इनने इतनी गलतियां करी हैं, इतना दिल तोड़ा है, इतना दुखी किया आपको, इतना परेशान किया, इतना झूठ बोला है आपको, आपने इतना वेट करा है ना आपने, इनका इतना प्यार दिया है ना इनको, आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं कर पाएंगे। अब इनको फील हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले समय में फील होगा, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, जिनके पार्टनर अगर नहीं भी फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर को आने वाले समय में ये सब फील होने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फर्स्ट। देखो मैंने कहा ना, इनको पुराने दिन याद आ रहे हैं, इनको याद आ रहा है जब आप दोनों पहली बार मिले थे, तब कितना सब कुछ अच्छा था, जब आप लोग डेट में गए थे, आप दोनों साथ में थे, आप दोनों बात कर रहे थे, एक दूसरे के करीब थे, वो चीजें इनको याद आ रही है। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। अब ये आपके लिए सेम फील कर रहे हैं जैसे पहली बार, मतलब यहाँ पर दो कार्ड एक से निकले हैं, देख रहे हो आप। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। जब हम पहली बार मिले थे एक दूसरे के साथ ना, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, या हम दोनों पहली बार कनेक्शन में आए थे, रिश्ते में आए थे, जैसा मैं उस समय फील करता था या करती थी, आज मैं वैसा ही फील कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, यानी कि फिर से ये आपके लिए पागल हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल।
देखा, मैंने कहा ना, ये भागकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग यू। हो सकता है ये आप पे डाउट करते थे, गलत अपना करते थे, इल्जाम आप पे लगा देते थे, तो सॉरी बोलना चाहते हैं ये आपको। आई फील द सेम फॉर यू अगेन। ये आपके लिए फिर से बहुत ज्यादा ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं बहुत ज्यादा फील करने लगा हूं या करने लगी हूं। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। हो सकता है आज भी आप डाउट करते हो कि ये किसी और से प्यार करते हैं या किसी और से प्यार करती है, या कहीं और ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या कहीं और ये अपनी एनर्जी दे रहे हैं, कहीं और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आज भी कहीं और खुश हैं। आपको ऐसा डाउट होता है ना, तो ये आपसे क्या, इनको भी पता है कि आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, चाहे आप लोग बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को सेंस कर पाते हो, आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हो। तो ये आपसे कहना चाहते हैं मुझ पे डाउट मत करो, स्टॉप डाउटिंग मी। मैं तुम्हारा ही हूं या मैं तुम्हारी हूं, मुझ पे डाउट मत करो, ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। चलो पास्ट को भूल जाते हैं और न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। भूल जाओ पास्ट, मैं भी भूल जाऊंगा, अब ये तो भूलेंगे ही, गलती तो इन्होंने ही की है। आपसे भी चाहते हैं कि भूल जाओ, पर आपको इनसे पूरी क्लैरिफिकेशन लेनी है, पूरा अपने डाउट्स को क्लियर करना है कि अब ये आपकी तरफ, इनसे प्रॉमिस लेना है और देखना है कि ये आपकी तरफ जब आते हैं ना तो पूरे दिल से आए और फिर कोई थर्ड पार्टी ना हो, फिर ये आपके होकर रहे। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, प्यार करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। आज रात उनके डीप इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, रीडिंग को बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।